अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन हमारे पास है y रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब देखें सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर y की पावर क्या है 6 इज इक्वल टू 64 की भी फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। 64 की फैक्टराइजेशन की 2 पर 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 and 2 1 2 तो 1 2 3 4 5 6, लिहाजा यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगी 6। अब देखें दोनों की पावर सेम है तो 2 की पावर 6 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है, इक्वल के इस तरफ ले आए इस कर दूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने इसका फार्मूला बनाया ना है स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब देखें यहाँ स्क्वायर बनाएं 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 2 6 इज कर टू 0, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है। लिहाजा ये आ जाएगा y3 प्लस 2 और y3 माइनस 2 की पावर 3 इज कर टू 0। अब देखें यहाँ पर दोनों फार्मूले कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं क्यूब के। ये वाला फार्मूला इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही दोनों फार्मूले हम लोग ओपन करेंगे। अब ये क्या है वाई क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सेम इसी तरह वाई क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 0। दोनों को 0 के इक्वल करें। अब फार्मूला ओपन करें। पहले ये कौन सा फार्मूला है प्लस का, इसको ओपन करते हैं। ए की जगह हमारे पास वाई है, बी की जगह क्या है 2, लिहाजा ये आ जाएगा y प्लस 2। इसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है y का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए आपके पास y है, b आपके पास क्या है b आपके पास 2 है, और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा जनाब y प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, लिहाजा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, तो ये हमारे पास y 1 आ गया। अब दूसरी साइड पे हम लोगों ने लिखना है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है, और c इज इक्वल टू 4 है। अब देखें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा क्वाड्रेटिक, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो y इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्या है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1 और c क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 1। लिहाजा हम लोग अब नेक्स्ट करते हैं इसको। y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 ओवर 2। अब देखिए 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा देखें a ओल्टा स्क्वायर
जो है वो इक्वल टू होता है -1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस -4 बाहर आ गया, अंडर रूट लिया 2 और -1 किसका है, एओर्टा का, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस एओर्टा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कट गया तो y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है हमारे पास ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, y2 एंड y3, y2 एंड 3 प्लस माइनस 3 आयोटा आ गया। अब हम लोग y की दूसरी वैल्यू लेते हैं, यूज़ करते हैं। देखें अभी हमने सिर्फ प्लस के साथ सॉल्व किया, अभी हमारा माइनस का रहता है। तो अब हम लिखेंगे y³ माइनस 2³ इक्वल टू 0। माइनस का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा माइनस का इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2, इसके बाद आएगा y² प्लस y मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। लिहाजा y माइनस 2 इक्वल आएगा y² प्लस 2y प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 भी इक्वल आ जाएगा 0 के, तो y इक्वल टू आ जाएगा -2 था प्लस 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू। अब इसे इस्तेमाल करते हैं, y² प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है y का कोफिशिएंट 2 और c क्या है 4। फार्मूला लिखेंगे y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो y इक्वल आ जाएगा माइनस b क्या है आपके पास 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, a क्या है हमारे पास 1। तो y इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 16 डिवाइडेड बाय 2। y इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 5 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 और 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। तो y इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, आयोटा क्या होता है आयोटा, -1 वैल्यू है और 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे, लिहाजा y इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। y इक्वल टू 2 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से कट गया, y इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, देखें पहले हमारे पास क्या आया है y1 इक्वल टू 2, इसके बाद हमारे पास आया है y2 इक्वल टू भी हमारे पास क्या आया है +2, ये -2 है ये +2 है। उसके बाद आ रहा है y3 इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा था 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। और इसी तरह y4 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर क्या आया है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारा y का आंसर है, ये y की वैल्यूज़ हैं।